क्या वनराज तुम्हें संतान खोने का दुख नहीं पता है क्या? क्योंकि तुमने भी तो अपना संतान खोया। क्या वनराज तुम्हारी लाइफ में कभी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आया है क्या जिसमें तुम पूरी तरीके से बौखला गए हो? क्या वनराज कभी किसी ने पिन नहीं किया क्या, जिसके कारण तुम भी किसी और इंसान के ऊपर भड़क उठे हो, या फिर हाथ पकड़ लिए हो, या फिर किसी का कॉलर पकड़े हो? तुम्हारे साथ भी तो ऐसा हुआ है ना। तुम्हें भी तो पता है ना कि अनुज की हालत क्या है। अनुज अपनी आद्या से दूर है। हाँ, वो अलग बात है कि उसे लग रहा है कि उसकी आद्या इस दुनिया में नहीं है, जिसके चलते ही वो भी संतान के दुख में ही पूरी तरीके से पीड़ित है। लेकिन इस पीड़ित को तुम और पीड़ित करोगे, उस दर्द को और दर्द दोगे, तो फिर भला सोचो कि अनुज कैसे रिएक्ट करेगा। और अनुज ने जो भी किया आज वो लाजमी है, क्योंकि वनराज तुमने अनुज के उस पिन पॉइंट पर प्रेशर दिया है जहां से अनुज को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। या फिर यूं कहें कि वनराज तुम आए दिन किसी ना किसी को तो भड़काते ही रहते हो, अनुपमा का नाम लेकर, अनुपमा के खिलाफ, अनुपमा को दोषी बनाने के लिए। लेकिन आज तुमने एक ऐसे गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया जो अनुपमा का सबसे बड़ा भक्त है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी वो अनुपमा से 6 महीने से दूर है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इनके बीच की ये दूरियां, इनके बीच का ये लंबा जुदाई का समय इनके बीच के प्यार की गहराई को नापेगा। बेशक ही नहीं। कहीं ना कहीं वनराज तुम्हें पता है कि अनुज और अनुपमा बने ही एक दूसरे के लिए। उनमें एक दूसरे के खिलाफ यदि तुम फूट डालने की कोशिश करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इस फूट में वो दोनों तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और ऐसा ही कुछ आज अनुज ने किया। वनराज अनुज को जाकर प्यार से बातें करता है, उसे भड़काने की कोशिश करता है, अनुपमा का नाम लेकर बार बार उसे पिन पॉइंट करते रहता है, जहां पर अनुज कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। अनुज चुपचाप वनराज की सारी बातों को सुनता है और समझने की कोशिश करता है, और जैसे ही इंतजार करता है कि वनराज जा रहा होता है, उसके बाद अनुज चुप भी हो जाता है। लेकिन वहां पर ऐन मौके पर अनुपमा आती है, और अनुपमा की यही सबसे बड़ी गलती है कि अनुपमा आकर वनराज को बोलती है कि आप मेरे अनुज से दूर रहिए, जब वनराज खुद जा ही रहा होता है। या फिर यूं कहें कि कीचड़ में पैर डालोगे तो आपके पैर तो गंदे होंगे ही ना। और ऐसा ही कुछ अनुपमा ने भी ऐसा कर दिया वनराज के साथ। वनराज पहले अनुज को अल्टीमेट वार्निंग भी देता है कि तू भाई खुद से दूर तो रहे ना रहे, इस दुनिया से दूर रहे ना रहे, लेकिन अनुपमा से जरूर दूर रहना, क्योंकि अनुपमा घर बर्बाद करती है। देख, अनुपमा आज मेरी जिंदगी में नहीं है तो मैं इतना बड़ा घर खड़ा कर पाया, मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, मेरे पास नौकर चाकर है, दौलत शोहरत है, मेरे पास लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है मेरे पास। तेरे पास क्या? आज तेरे पास कुछ भी नहीं है। या फिर यूं कहें कि तेरे पास ये इकलौती अनुपमा बची है, जिसके कारण ही तेरी जिंदगी इस कदर इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। अरे तेरे जो अनुपमा है ना, उसके चलते हुए तू अपनी बेटी को गवा कर बैठा है, और तेरी आद्या जो आज तुझसे दूर है ना, उसके कारण भी अनुपमा है। बस ये बात अनुज ने जो सुन लिया, उसके बाद अनुज का खून खौल उठा। अनुज पूरी तरह से बौखला उठा, और कहीं ना कहीं अनुज ने वनराज को अब अल्टीमेट दे दिया था कि भाई मैं इतना ही सह सकता हूं, इसके बाद नहीं सह सकता। मेरी हालत, लंबी लंबी दाढ़ियां, लंबे लंबे बाल दिख रहे होंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं दिमाग से भी पागल हूं। हाँ, मेरा दुख दर्द वाला जो है, अभी पीड़ा वाला चल रहा है, मेरा टाइम ऐसा खराब चल रहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मुझे कौन सी बातें समझ आती है और कौन सी बातें समझ में नहीं आती है। इसीलिए अनुज वनराज के ऊपर वापस रिएक्ट करता है, उसका कॉलर पकड़ता है, बीच में तोशु आता है, तोशु को भी कॉलर पकड़ता है, तोशु के साथ साथ जितने सोसाइटी में आते हैं सबके सामने बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करता है। लेकिन इन सभी में अनुपमा अनुज के साथ रहती है और ये बोल देती है कि अनुज की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अनुज को वनराज ने भड़काया। जिसके बाद वनराज के पास जाती है, शाहजी आप प्लीज बात मत बढ़ाइए, और हाथ भी जोड़ती है, हाथ जोड़कर बोलती है कि प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए। लेकिन वनराज यहां नहीं रुकता, क्योंकि वनराज को तो अनुज और अनुपमा को अलग करने का एक खास मौका चाहिए, जो मौका आज इस तमाशे के बाद बना है। वनराज ये बात भली भांति जानता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे तो नुकसान उसी का होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे किंजल सारे लोग आशा भवन में कभी ना कभी शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर यूं कहें कि अनुपमा वापस अपने ही घर में सभी के साथ आएगी और वनराज को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। शायद वो दिन भी आ जाए, लेकिन अनुपमा ऐसे करने वालों में से नहीं है ना वनराज। शायद यही वो वजह है कि आज तुम्हें जो ये दौलत शोहरत मिली है ना, बा और बापू जी के दोनों को अलग करके, ये सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से। खैर, ये बात तुम्हें कभी समझ में आने नहीं वाली है, लेकिन इतना तो जान लो वनराज की कभी भी अनुपमा का पेशेंस टेस्ट नहीं करना। कभी भी ऐसा ना हो कि वो कुछ करती नहीं है, वो बहुत अच्छी है, ऐसा मत करना, क्योंकि जो अच्छा इंसान अपनी सारी लिमिट पार कर देता है, उससे बड़ा विलन शायद इस पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। और अनुज और अनुपमा की कहानी भी कुछ ऐसी है। दोनों बहुत ज्यादा दुख दर्द में हैं,
6 महीनों में उनकी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है। पहले तो ये दोनों अलग होते हैं, जिसके बाद आद्या के पास अनुज चले जाता है। अनुज अपने आद्या के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला रहता है कि आद्या वापस मान जाती है अनुपमा को वापस लाने के लिए। लेकिन जब अनुज वापस फैसला करता है कि अनुपमा को मैं लेने मुंबई जा रहा हूं, तो आद्या एक बहुत बड़ा शौक दे देती है, और उसी शौक में आज तक अनुज अपने आप को इस तरीके से इस हालत में पा रहा है। बेचारा अनुज समझ नहीं पा रहा है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अनुज को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आसपास अनुपमा है, सारे लोग हैं। लेकिन ऐसे में अनुज के सामने आकर वनराज खड़े होता है, खरी खोटी बातें सुनाता है, उसे भड़काता है, तो फिर भला अनुज क्या ही करेगा। अनुज तो रिएक्ट करेगा ना भाई। रिएक्ट करने की बात छोड़ो, अनुज तो सीधे सीधे वनराज को मारने ही वाला था। वो तो तोशु आ गया बीच में, तो इसके बाद अनुज ने तोशु का भी कॉलर पकड़ लिया। लेकिन ऐसा ही कब तक चलता रहेगा? इसलिए वनराज ने अब अनुज के खिलाफ पुलिस केस करने का फैसला किया। वनराज यही चाहता है कि किसी भी तरीके से अनुज को यहाँ से निकाल दे। पहले तो जितने लोग सोसाइटी वाले आए रहते हैं, आस पड़ोस के लोग, उन सभी के बीच में एक मुहिम फैला देता है कि देखो भाई, ये पागल इंसान है, साइको है, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। आज मुझ जैसे बड़े इंसान के ऊपर यदि हाथ उठा रहा है, तो कल को हमारे जो बच्चे आंगन में खेलेंगे कूदेंगे, उनके साथ ये क्या कर सकता है। सोचिए, आप ही लोग सोचिए। ऐसा बोल के वनराज सभी को भड़काने की कोशिश करता है अनुज के खिलाफ। लेकिन वहां पे अनुपमा आती है और सबको बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने वनराज को, अपने अनुज को अंदर रख लूंगी, वो ऐसा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे भाई, घर में भी तो एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, जिसका नाम आशा रखा गया, उसके साथ भी तो अनुज रहता है। आज तक कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया क्या अनुज ने? या फिर बीते 6 महीनों से वो कान्हा के रूप में मुनियों के साथ उसी राधा कृष्ण के प्रेम मंदिर में रह रहा है, जहां पर आज के पहले 6 महीने पहले अनुज अनुपमा अलग हुए थे। क्या कभी भी आसपास किसी के द्वारा यह सुनने को मिला कि अनुज ने, इस कान्हा ने किसी को नुकसान पहुंचाया? तो फिर भला आज क्यों? लेकिन वनराज इतनी आसानी से अनुज और अनुपमा को छोड़ने नहीं वाला। आज तमाशा हुआ है, अनुज ने वनराज का कॉलर पकड़ा है। अब इस बात को तो बदला लेना बनता है, और वनराज बदला लिए बिना सो नहीं सकता है, उसे चैन की नींद आ नहीं सकती है, उसके गले से निवाला उतर नहीं सकता है। इसीलिए ये काम वनराज करे ना करे, तोशु जरूर करने वाला। तोशु भाई आजकल हवा में कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, क्योंकि आजकल उसके पास पैसे जो है, बहुत बड़ा घर जो पा लिया है, वनराज का एक एम्पायर खड़ा हो गया, और ये सब कुछ इसे खैरात में मिला। मेहनत से कमाई होती तो शायद इन सब की वैल्यू भी पता होती कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, लेकिन उसे सब कुछ खैरात में मिला है, इसीलिए वो अब और ज्यादा उड़ रहा है, और वो वनराज के खिलाफ पुलिस केस भी करने वाला। लेकिन सोचिए कि क्या होगा जब अनुपमा को पता चलेगा कि तोशु ने ऐसा केस किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे पेचीदा मामले हैं जहां पर अनुपमा इस घर के हर एक मेंबर के ऊपर पर्सनल अटैक कर सकती है, क्योंकि अनुपमा के पास वो पोटेंशियल है, अनुपमा के पास वो एबिलिटी है, अनुपमा के पास वो जिंदगी की सारी कहानियां, सारा संग्रह मौजूद है, जहां पर वो हर एक का एक एक अध्याय का पन्ना खोल के सबको एक एक दांव पर चोट मार सकती है। शायद ये बात तोशु को जान लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं उसे समझना चाहिए कि वो उसकी माँ है। यदि तुम इतना उड़ सकते हो, तो उसकी माँ होने के नाते वो कितना उड़ सकती है और क्या कुछ कर सकती है, एक बार सोचे। ये बात शायद तोशु को समझ में आए या ना आए, लेकिन क्या ही मतलब है, पुलिस केस तो अनुज के ऊपर होने वाला है। अब ऐसे में अनुज के ऊपर जो केस होने वाला है, उसके बाद अनुज को आशा भवन में रहने दिया जाता है या नहीं, या फिर अनुज के बारे में कोई नई बात आती है। क्या अंकुश और बरका भाभी की एंट्री होगी शो में वापस, क्योंकि वे ही दोनों थे जिन्होंने अनुज को यह खबर दी थी कि भाई तुम्हारी बेटी इस दुनिया से चल बसी है। तो क्या इन दोनों की एंट्री के बाद ही अनुज को यह पता चलेगा कि उसकी बेटी कहाँ है, या फिर काव्या के पास जो आद्या मौजूद है, वो आद्या खुद ही अनुज और अनुपमा को एक साथ पाकर वापस आएगी इन दोनों को अलग करने के लिए? ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं जिसमें कहानी पूरी तरीके से पलट भी सकती है, जिसके बाद शायद अनुज अनुपमा फिर से अलग भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोग और हम लोग यही चाहते हैं कि अनुज अनुपमा कभी एक दूसरे से अलग ना हो। ऐसे में आपको देना होगा इस वीडियो को बहुत सारा प्यार, करिए लाइक, और कमेंट के जरिए बताइए कि अनुज अनुपमा को अलग नहीं होना चाहिए, या फिर यूं कहें कि उन दोनों को साथ ही रहना चाहिए, जिसके लिए अनुज अनुपमा के इस शो को हम देखेंगे। क्योंकि ये दोनों अलग हो गए तो फिर भला शो को देखने का क्या ही मतलब रहेगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखकर क्या कौन सी प्रतिक्रिया आती है, आपके दिमाग में कोई से भी सुझाव आते हैं तो कमेंट के जरिए अपने सारे सुझाव को ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपके फेवरेट शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपके वन एंड ओनली फेवरेट यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को। मिलता हूं दोस्तों मैं आपके साथ अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।